इसमें हर्ष फायरिंग के दौरान मतलब इस तरह से गोली लगने से उनकी मौत हुई है और वह भी पारिवारिक मामला था। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। CBSE से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें C चौधरी 8292253617 और G कुमार 9031194223। भाजपा विधायक राजू सिंह राजू को एवेन्यू कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई गई थी। क्या है मामला, इस पे जानने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह हैं, तो इनसे जानेंगे कि सर क्या है मामला। भाजपा के जो साहेबगंज विधायक हैं राजू कुमार सिंह राजू, आज उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली। राहत इसलिए मिली है कि जो दिल्ली के ही राउज एवेन्यू कोर्ट है उनसे उन्हें 4 साल की सज़ा मिली, जिस सज़ा के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की और उस अपील पर सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत मिल गई। 31 दिसंबर 2018 की रात एक हॉर्स फायरिंग के दौरान एक मतलब जो कार्यक्रम नए साल की जो पार्टी बनाई जा रही थी उसमें हॉर्स फायरिंग के दौरान डॉक्टर अर्चना गुप्ता को गोली लगी थी। उसमें बताया जाता है कि यह हॉर्स फायरिंग राजू सिंह किए थे, उन्हीं की गोली से मतलब उन्हें जो गोली चली उससे उनको गोली लगी थी, जिसके बाद इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। अर्चना गुप्ता कौन थी? अर्चना गुप्ता राजू सिंह के बड़े भाई के दोस्त की पत्नी थी। अब सवाल उठता है कि उसमें क्या मामला हुआ था, तो उसमें एक NGO ने उस केस को लगा मतलब वहाँ के लोकल थाना में केस किया। केस के बाद जैसे राउज एवेन्यू कोर्ट में सबूतों और तथ्यों के आधार पर उन्हें 4 साल की सज़ा सुनाई। बेल मिल रहा है, फिर वो बाहर आएंगे तो सदस्यता रहेगी कि जाएगी? नहीं, जब कोर्ट ने लोअर कोर्ट ने सज़ा सुनाई है, लेकिन हाई कोर्ट ने उसमें माना है कि उन्हें मतलब उसमें राहत दी जा सकती है, जिसके बाद उन्हें उनकी अपील को मंजूर किया गया है और उस पर जमानत मिल गई। अब उसमें जो सज़ा लोअर कोर्ट की सज़ा है उस पर रोक लगाने की भी उन्होंने अपील हाई कोर्ट में की है, जिस पर 11 अगस्त को सुनवाई होगी और 11 अगस्त की सुनवाई के बाद अब कोर्ट क्या फैसला करती है। अगर कोर्ट उस लोअर कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देती है तो उसमें कोई चुनाव का प्रावधान नहीं है, तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी और चुनाव नहीं होगा। आप जब चुनाव की बात किए हैं तो आपको बता दें कि जैसे ही लोअर कोर्ट से 4 साल की सज़ा की बात आई थी, सज़ा सुनाई गई थी, वैसे ही यहाँ विरोधियों से लेकर के भाजपा के कई लोगों ने चुनाव की तैयारी तक शुरू कर दी थी। उन्हें यह लगा था कि यहाँ उपचुनाव होगा और उपचुनाव में हम अपना भाग्य आजमाएंगे। तो जो विरोधी दल है वो भी आपस में भिड़ रहे थे। विरोधी दल में भी उम्मीदवारी को लेकर के अभी से ही मतलब सहमत शुरू हो गया था। जो उम्मीदवार लड़े थे उसके अलावे जो उम्मीदवार थे वो लोग भी आपस में सहमत कर रहे थे। कई जगह झड़प भी हुई थी, आपसी झड़प। और जो सत्ताधारी दल जो भाजपा है, भाजपा से भी कई उम्मीदवार वहाँ सामने आने लगे थे। कई लोगों के नामों की चर्चा होने लगी थी कि यहाँ चुनाव होगा तो हम चुनाव जीतेंगे और राजू सिंह की सदस्यता निश्चित रूप से जाएंगी। लेकिन अब तक जो दिख रहा है उसमें ऐसा नहीं लग रहा है। अगर हाई कोर्ट से जिस तरह से जमानत देकर के राहत दी गई है, अगर निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी जाती है तो उस स्थिति में वहाँ सदस्यता बरकरार रहेगी और फिर वहाँ उपचुनाव की कोई मुद्दा ही नहीं बन पाता। तब अब सवाल यह उठता है कि अब 11 अगस्त को क्या होगा। तो 11 अगस्त को जिस तरह से हाई कोर्ट ने फैसला सुनाई है, मतलब आज उन्हें जमानत दे करके राहत दी है, तो उसमें निश्चित रूप से अपील में बताया गया है कि यह क्यों मतलब गैर इरादतन मतलब कहीं से कोई हत्या क्या मतलब यह नहीं था जो हत्या करने की कोशिश की गई है, हत्या कर दी गई है। इसमें हॉर्स फायरिंग के दौरान मतलब इस तरह से गोली लगने से उनकी मौत हुई है और वह भी पारिवारिक मामला था। तो उस स्थिति में अब वहाँ क्या साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, उसमें कोर्ट क्या निर्णय लेती है, तो कोर्ट के फैसले के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन तत्काल राजू सिंह को बहुत बड़ी राहत मिली है और उसमें यदि 11 अगस्त की सुनवाई के दौरान
निचली कोर्ट के जो फैसले हैं, सज़ा का जो फैसला है, उस पर अगर रोक लगा दी जाती है तो वहाँ चुनाव का कोई प्रावधान नहीं होगा और राजू सिंह जिस तरह से विधायक हैं, विधायक रहेंगे। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।